हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में। चले डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। कोरोना महामारी का प्रकोप दुनिया के कई देशों में बहुत बढ़ गया है। भारत सरकार भी कोरोना संक्रमण में संभावित उछाल को देखते हुए कई सख्त फैसले ले चुकी है। जी हां, आपको बताते चले सरकार का फोकस अब देश में मिलने वाले नए कोविड वेरिएंट का पता लगाने पर है। इस बीच इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने बुलेटिन में अपनी बहुत जरूरी बात बताई है। इंस्कांग के मुताबिक भारत में कोविड के ओमिक्रॉन का XBB सब वेरिएंट सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट तेजी से डिजिटलीकरण की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। मुख्य न्यायाधीश D वार्ड चंद्रुडू ने सोमवार को ESSCR परियोजना की शुरुआत की है। इसमें पिछले 72 सालों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई गए 34,000 फैसले ज्यादा सभी के लिए फ्री हैं। विशेष रूप से उन युवाओं वकीलों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के बारे में डिटेल से जानने की लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। टीकाकरण पर भारत का विशेषज्ञ पैनल दुनिया भर में संक्रमण की बढ़ती लहर को नजर में रखते हुए कोविड-19 टीकों की दूसरी बूस्टर डोज की खूबियों में विचार कर रहा है। जी हाँ, यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकार पहले बूट शॉट के कवरेज को बढ़ाने पर जोर दे रही है। यहाँ आपको बताते चले, वर्तमान में बूस्टर डोज केवल 28% लोगों ने ली है। भारत ने जनवरी 2022 में बूस्टर देना शुरू किया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में फिर ठंड लौट आई है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों देश भर में तापमान कम रहने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चले, खास तौर पर उत्तर प्रदेश भारत में तापमान गिरावट देखने को मिलेगी। साल के दूसरे दिन 2 जनवरी को कई इलाकों में तापमान में गिरावट और गलन देखने को मिले। इसके साथ ही कोहरा भी रहा। विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अनेक जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में दस्तक देगी। यात्रा का आगाज गाजियाबाद से होगा। यहाँ आपको बताते चले, करीब एक हफ्ते के ब्रेक के बाद यह यात्रा आज से फिर शुरू हो रही है। यात्रा दिल्ली से रवाना होकर लोनी बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद में दाखिल होगी। इस यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी किया है। यहाँ कई रास्तों पर डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। ऐसे में अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्लान को देखकर निकलें। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कार हादसे में घायल हुए भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का जहां एक तरफ अस्पताल में इलाज चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे में रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। यहाँ एक दिन पहले जहां इस हादसे में ऋषभ पंत की तरफ से ये बताया गया था कि हादसा स्पीड की वजह से नहीं बल्कि रोड पर अचानक आए गड्ढे से गाड़ी को बचाने की चक्कर में हुआ था। अब उनके इस बयान के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खंडन किया है। इसी के साथ NHAI ने सोमवार को बताया कि जिस सड़क पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां कोई गड्ढा नहीं था। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। जनन योगेश्वराम के संत विश्वेश्वर स्वामी का सोमवार को निधन हो गया। 81 वर्षीय सिद्धेश्वर स्वामी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से खबरों में है। इस बार खबरों में आने की वजह बीजेपी और TMC नेताओं के बीच टकराव नहीं बल्कि वंदे भारत ट्रेन है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार को पथराव की घटना सामने आई है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा लौट रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर मालदा जिले के कुमारगंज के पास पथराव फेंके गए। बताया गया कि पत्थर लगने के ट्रेन के C13 कोच के गेट के शीशे में दरार भी आई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल से जुड़ा एक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस होगा। नाम बदलने का यह फैसला BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि देने के तौर पर किया गया है। उन्होंने यह घोषणा BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी के 1 महीने तक चलने वाली शब्दावली समारोह के तहत की है। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BAPS के मौजूद प्रमुख महंत स्वामी महाराज ने 14 दिसंबर को की थी। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज 3 जनवरी है। इतिहास के चश्मे में जब आप इस दिन को टटोलेंगे तो आपको बहुत कुछ खास मिलेगा। इस दिन के नाम कई अच्छी बुरी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें भुलाना संभव नहीं है। यह दिन भारत के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कुछ संयोज हुए हैं।
जी हाँ, भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्म इसी दिन हुआ था। 3 जनवरी 1881 को पैदा हुई थी सावित्रीबाई फुले। भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका नियुक्त की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। नए साल में भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। जी हाँ, भारत की आबादी 2023 अप्रैल महीने में 143 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ जनसंख्या के मामले में चीन भारत से पिछले जाएगा। जी हाँ, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बड़े देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मसलन बीते साल में 2022 में दुनिया भर में 13 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जिसमें से करीब 2.50 करोड़ बच्चों अकेले भारत में पैदा हुए। चीन में यह आंकड़ा महज लाखों में रहा। इसी तरह की देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।